मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 मई 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मोट बिद्री में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 6 बार बजरंग बली के जयकारे लगाए। पीएम ने भाषण से पहले 3 बार बजरंग बली का जयकारा लगाया और फिर संबोधन खत्म होने के बाद 3 बार जनता से बजरंग बली की जय जयकार करवाई और उन्होंने कहा कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलकर कांग्रेस को सजा देना है। दरअसल आपको बता दूं, मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। आपको बता दूं, कर्नाटक में विधानसभा के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों के नेताओं ने चुनावी प्रचार के लिए अपनी कमर कस ली है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। देखिए, आज के समय ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आय का एक अच्छा स्रोत बनकर सामने आया है, लेकिन पिछले 2 सालों में पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि लंपी वायरस के चलते राजस्थान के कई जिलों में बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं की मौत हो गई थी। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत गाय के साथ साथ अब भैंसों का भी बीमा करवाने का फैसला किया है। आपको बता दूं, राजस्थान में इससे पहले सिर्फ दूध देने वाली गायों के बीमा करवाने की सुविधा थी। भैंस सरकार की इस प्रक्रिया से बाहर थी। ऐसे में अब भैंस रखने वाले किसानों के सामने बेहतरीन अवसर है। वह निःशुल्क अपनी भैंस का बीमा करवा सकते हैं और बड़ी बात यह है, इन किसानों को बीमा प्रीमियम की राशि भी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। बीमा प्रीमियम का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। किसानों और पशुपालकों के लिए कहीं न कहीं यह काफी अच्छी खबर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बीमारियों की वजह से या फिर किसी और कारण से पशुओं की मौत हो जाती है तो पशुपालकों को भारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से कई लोगों ने तो पशुपालन करना ही छोड़ दिया है। लेकिन अब बीमा जैसी योजनाओं से किसानों को फायदा होगा। पशुपालन बेफिक्र होकर कर सकते हैं, साथ ही में आय में भी इजाफा होगा। जो लोग पशुपालन करते हैं उन लोगों को ऐसी योजनाओं का जरूर फायदा लेना चाहिए। एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर राजस्थान से। जयपुर में बुधवार को दिन दहाड़े 3 बदमाश पुलिस बनकर 20 लाख रुपए ठग कर ले गए। 11 बजे चांदपोल स्थित बाबा हरिश्चंद्र मार्ग की घटना है। भरे बाजार में बदमाशों ने हवाला व्यापारी के पास काम करने वाले विपुल को पुलिसकर्मी बनकर रुकवाया, फिर महज 3 मिनट में रुपए ठग गए। दरअसल बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए आई कार्ड भी दिखाए। इस पर विपुल ने कहा कि यह पैसा सेठ विशाल का है। बदमाशों ने पैसा मौके पर रखकर सेठ को बुलाने को कहा। विपुल पुलिस को देखकर डर गया। पैसा मौके पर ही रखकर सेठ को बुलाने निकल गया। इसी दौरान बदमाशों ने अपनी बाइक स्टार्ट की और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं फर्जी पुलिसकर्मियों की ओर से वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस भी एक बारगी सख्ते में आ गई। अब पुलिस की ओर से घटना स्थल के आसपास के स्थानों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट है। पहली बड़ी अपडेट तो यह है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। नया पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अधिकांश इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से आंधी बारिश का दौर जारी है और आगे भी आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि मौसम के उलटफेर के बीच एक और खबर लोगों को परेशान करने वाली आई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 6 मई के आसपास दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि साल 2023 के पहले चक्रवाती तूफान की आहट हो रही है। अगर यह तूफान बनता है तो इसका नाम मोचा होगा। और आपको बता दूं, इस साइक्लोन का नाम मोचा यमन ने रखा है। साथ ही में आपको यह भी बता दूं, बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बनते हैं उनका असर राजस्थान के ऊपर काफी कम दिखाई देता है या फिर ना के बराबर दिखाई देता है। वैसे यह शक्तिशाली तूफान बन जाता है तो एक बार के लिए यह तूफान पूरा देश का मौसम परिवर्तन कर सकता है। और वैसे भी अभी मौसम का चक्र पूरी तरीके से पलटा हुआ है। ऊपर से अब साइक्लोन मोचा भी दस्तक दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य का बड़ा बयान। कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। वसुंधरा राज्य ने कहा, राहुल गांधी ने राज्य में सरकार आने पर 10 दिन में किया था वादा, मगर राजस्थान की भोली भाली जनता कर्ज माफी नहीं होने से परेशान है और ग्रामीण अंचल में अघोषित बिजली कटौती से भी किसान लगातार परेशान हो रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर भी नया अपडेट है। बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने बताया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन लगभग समाप्ति की ओर है और जल्द ही इसके तुरंत बाद छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पहले 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी होगा। हालांकि जैसे जैसे बोर्ड से कोई नई अपडेट आती है रिजल्ट को लेकर तो मैं आपको बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जन्मदिन के मौके पर उदयपुर के कोटड़ा में बड़ी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने देवला में पंचायत समिति मुख्यालय बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आदिवासी समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ों से जमकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि महंगाई राहत कैंप में 10 गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। आम जनता को कैसे महंगाई से राहत मिले, इसके लिए सरकार ने महंगाई राहत कैंप शुरू किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।